हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक है, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं पर्यायवाची का, जो कि 80 से 100 पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। आइए उनको कराते हैं। तो देखते हैं राम परिवार के पर्यायवाची, जैसे कि राम हो गए, लक्ष्मण हो गए और हनुमान हो गए, सीता हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। राम परिवार के देखते हैं, उस फिर देखेंगे शिव परिवार के, जैसे कि शिव हो गए, पार्वती हो गई, लक्ष्मण हो गए, वो हो गए, श्री गणेश हो गए या कार्तिक हो गए। फिर देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनसे संबंधित जैसे कि कमल, जैसे कि इनके वाहन होते हैं, कमल हो गया या फिर गरुण हो गया या फिर पक्षी हो गया, पहाड़ हो गया, सागर हो गया, तालाब हो गया। इन सबके पर्यायवाची देखते हैं आज की क्लास में। जैसे कि राम का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें देखेंगे कि राम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो राजीव इसका हो जाएगा, और अवध, अवध भी हो जाएगा, और जानकी वल्लभ भी हो जाएगा। गुणाकेश, गुणाकेश का अगर हम इसको तोड़ के देखते हैं तो गुणा प्लस केस, गुणा मतलब हो जाएगा घुंघराले, और केस मतलब हो जाएगा बाल। इसका मतलब हो जाएगा घुंघराले। तो घुंघराले बाल किसके हैं? तो घुंघराले बाल दो लोगों के हैं, सिर्फ अर्जुन और एक श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण या अर्जुन का हो जाएगा पर्यायवाची। तो बाकी और सभी इनके हैं, जैसे कि अवध प्लस ईश। अवध एक जहां इनका जन्म हुआ था वहां का वह स्थान है, एक स्थान का नाम है। और ईश, अवध का राजा कौन है? अर्थात श्री राम। और राजीव राम को ही बोलते हैं। और जानकी वल्लभ, जानकी इनकी पत्नी का नाम था, और वल्लभ मतलब पति परमेश्वर होता है, यानी कि जानकी का पति कौन है? यानी कि राम। और इनसे संबंधित देख लेते हैं, जैसे कि इनके पिता थे दशरथ, तो इनको दशरथ रथी भी बोल देते हैं। इनकी माता का नाम कौशल्या था, तो कौशल्या नंदन भी बोल सकते हैं, या कौशल्या सुत भी बोल सकते हैं, रघुनंदन बोल सकते हैं, रघुवर बोल सकते हैं। तो इनके ईटीसी पर्यायवाची हैं। जैसे कि लक्ष्मण जी का देखते हैं, लक्ष्मण जी त्रेमातुर, त्रेमातुर का होता है, अर्थ होता है कि गुस्सा आना, मतलब एकदम गुस्सा आना, बहुत तेज गुस्सा आना। और अनंत, अनंत का अर्थ होता है कि मतलब गुस्सा जल्दी शांत ना होना। तो ये दोनों पर्यायवाची इनके ही हैं। और शेष, शेष मतलब नाग होता है। और महेंद्र, अगर इसे तोड़ेंगे महा प्लस इंद्र, इंद्र मतलब राजा हो जाएगा, और महान मतलब महा मतलब महान हो जाएगा। ये महेंद्र हो जाएगा, महान ये हो जाएगा शिव जी का, मतलब महान मतलब राजा, राजाओं में महान कौन है? अर्थात शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यही भिन्न है इनका पर्यायवाची जो नहीं होगा लक्ष्मण जी का। अगर लक्ष्मण जी का और देखते हैं तो एक अहिस होता है इनका, अहिस। अगर इसको तोड़े तो अहिस, अहि प्लस ईस, अहि मतलब होता है सांप, ईस मतलब हो जाएगा राजा, जो सांपों का राजा है। अगर इसको हम तोड़े अहिस, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो अहिस प्लस ईस में तोड़ेंगे, ईस मतलब हो जाएगा राजा, और अहि मतलब हो जाएगा सांप, जो सांपों का राजा हो, अर्थात शेषनाग हो जाएगा, लक्ष्मण हो जाएगा, या फिर बलराम हो जाएगा। बलराम भी इनका पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि बलराम इनके ही अवतार थे। शेषनाग भी इनका पर्यायवाची हो जाएगा। और एक उर्मिला, उर्मिला इनकी पत्नी का नाम था, उर्मिला ईश। अगर इसको तोड़ेंगे तो उर्मिला प्लस ईश, उर्मिला का ईश मतलब राजा या पति हो जाएगा। उर्मिला का पति कौन है? यानी कि लक्ष्मण जी हो जाएगा। और इनको रामानुज भी बोल देंगे, रामानुज, रामानुज। अगर इसे तोड़े अगर राम को हम, तो ये हो जाएगा राम प्लस अनुज,
राम, राम श्री राम हो जाएंगे। अनुज मतलब छोटा भाई, यानी कि राम का छोटा भाई कौन है? लक्ष्मण हो जाएगा। और देखें इनका, अगर लक्ष्मण जी का, तो इसका शेष भी हो जाएगा, तो ईटीसी हो जाएंगे इसके। अगर इसके बाद देखें सीता जी का, सीता जी, अगर इसको तोड़े हम, कमला, कमला प्लस सना, कमल प्लस आसन। कमल का मतलब कमल का फूल, आसन, आसन आसन मतलब बैठना। कमल का फूल पे कौन बैठता है? अर्थात लक्ष्मी जी का हो जाएगा ये पर्यायवाची। अब इसको देखें उर्वी, उर्वी प्लस जा, उर्वी प्लस जा। उर्वी मतलब हो जाएगा भूमि, मतलब पृथ्वी, और जा मतलब हो जाएगा जन्म लेने वाली। भूमि से जन्म किसका हुआ था? अर्थात सीता का हुआ था, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा वेदी जा। वेदी मतलब वेद हो जाएगा। जब इनका जन्म हुआ था तो जनक जी ने वेद, वेद मतलब यज्ञ, यज्ञ करवाए थे, उसमें वेद वगैरह पढ़े गए थे। तो वेद करवाने से किसका जन्म हुआ था? वेद को पढ़वाने या यज्ञ करवाने से किसका जन्म हुआ था? तो अर्थात सीता जी का जन्म हुआ था, तो ये सीता जी का हो जाएगा। और जनक तन्य, अगर इसको तोड़े हम, जनक प्लस तन्य, तन्या, तो जनक मतलब राजा हो जाएगा, तन्या मतलब पुत्री हो जाता है। तो जनक की पुत्री कौन है? अर्थात सीता। और एक एक होता है तन्या, एक होता है तन्य और एक होता है तन्या। तन्या मतलब होता है पुत्र, और तन्या मतलब होता है पुत्री। अगर इसके और पर्यायवाची देखें हम, अगर इसके सीता जी के अगर और पर्यायवाची देखते हैं हम, तो एक कूजा हो जाएगा, कू मतलब होता है पृथ्वी, और जा मतलब हो जाएगा जन्म लेने वाला। और एक हो जाएगा भू, भू प्लस जा, भुजा। भू मतलब पृथ्वी और जा मतलब जन्म लेने वाली। एक हो जाएगा अवनी, अवनी प्लस जा। अवनी मतलब हो जाएगा भूमि, और जा मतलब हो जाएगा जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली। भूमि से किसका जन्म होता है? तो सीता जी का हो जाएगा। जनक सुता हो गया इसका, इनका, तो ईटीसी इनके पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं हनुमान जी का पर्यायवाची, वक्रतुंड। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, और तुंड मतलब होता है सूंड। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, और तुंड मतलब होता है सूंड। यानी कि टेढ़ा, यानी कि सूंड, सूंड किसके पास है? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा गणेश जी का या फिर हाथी का, वक्रतुंड। अगर इसको हम वक्रतुंड को यहां तोड़ते हैं, वक्र, वक्र प्लस तुंड, इसका मतलब हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, और इसका मतलब हो जाएगा सूंड। अर्थात सूंड किसके पास है, सूंड किसकी टेढ़ी मेढ़ी है? तो ये हो जाएगा श्री गणेश का, या फिर हाथी का। तो ये तो इसका होगा नहीं हनुमान जी के पर्यायवाची में वक्रतुंड। अगर इसका, इसकी बात करें वज्रांग, तो वज्रांग को तोड़ के देखते हैं, वज्र प्लस अंग। वज्र मतलब होता है कठोर, कठोर प्लस वज्र आंग, ये हो जाएगा अंग, अर्थात हिस्सा।
कठोर या अंग, इसको अंग भी बोल सकते हैं। अर्थात कठोर शरीर किसका, अंग को शरीर भी बोल सकते हैं। कठोर शरीर किसका है, तो हनुमान जी का हो जाएगा। अगर पवन सुत को तोड़ते हैं हम यहां पर, पवन मतलब पवन इनके पिता का नाम हो जाएगा और सुत मतलब हो जाएगा पुत्र, यानी कि पवन किसके पुत्र है, तो पवन सुत। तो पवन सुत हो जाएगा ये केसरी जी का, यानी कि इनके पिता पवन सुत, यानी कि हनुमान जी का ही हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, हनुमान जी का। अगर इसको तोड़े मारुत तन्य, मारुत मतलब इनके पिता का नाम है और तन्य मतलब पुत्र। मारुत मतलब होता है हवा, वायु, वायु यानी कि वायु मतलब पवन देव। पवन देव के पुत्र कौन है, पवन देव के पुत्र कौन है, हनुमान जी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है जो कि भिन्न है, मतलब ये इनका पर्यायवाची नहीं है। अगर इनका और पर्यायवाची देखते हैं, हनुमान जी का अगर और पर्यायवाची देखते हैं, जैसे कि इनका हो जाएगा वीर, इनका हो जाएगा विक्रम, इनका हो जाएगा बजरंगी, इनका हो जाएगा और गिरिधर, इनका हो जाएगा गिरिधर। गिरि अगर इसको हम तोड़े, गिरि प्लस धर, धर मतलब धारण करना और गिरि मतलब पर्वत, जिसने पर्वत को धारण कर लिया हो। पर्वत को दो लोगों ने धारण करा था, श्री कृष्ण ने और हनुमान जी ने। तो इनके ये कुछ पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं तीर के पर्यायवाची। तीर के पर्यायवाची नहीं है, तो देखते हैं छस। छस इसका होता है और सरासन, सर मतलब होता है बाण। अगर इसको हम तोड़ें, सर, सर मतलब होता है तीर और आसन मतलब होता है बैठना। सर मतलब तीर हो गया और आसन मतलब हो गया बैठना, यानी कि तीर किस पर बैठता है, तो बाण पर बैठता है। तो ये हो गया किसका, ये हो गया बाण का। और सायक यानी कि साय साय करके जो तीर चलता है, तो ये भी इसका हो जाएगा। तो इनमें से यही हो जाएगा जो है नहीं इसका पर्यायवाची। अगर इसका और पर्यायवाची देखते हैं हम, इसु इसका हो जाएगा, इसु इसका हो जाएगा चाप, और आसुग इसका हो जाएगा। अगर आसुग को हम तोड़ें, आसु प्लस गा, गा मतलब होता है गमन करना, गमन करना या चलना, और आसु मतलब होता है तीव्र, यानी कि जो तीव्रता से गमन करता हो, अर्थात तीर जो तीव्रता से चलता हो, वो हो जाएगा, उसका पर्यायवाची हो जाएगा तीर। अगर इसका और देखें तो सर हो जाएगा एक, इसके ये मोस्ट पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं धनुष का। धनुष का एक चाप हो जाएगा, एक धनु हो जाएगा और एक सारंग हो जाएगा और एक ये सर, सर हो, अभी बताया था सर हो जाएगा तीर का। अगर इसके और पर्यायवाची देखते हैं धनुष के, तो इसके एक सर प्लस आसन हो जाएगा, सरासन। इसका मतलब हो जाएगा तीर और आसन, यानी कि आसन मतलब बैठना, सर मतलब तीर हो जाएगा और आसन मतलब बैठना हो जाएगा। तीर किस पर बैठता है, तो धनुष पर बैठता है। इसका एक कोदंड हो जाएगा, इसका एक चाप हो जाएगा और एक बताया था सरासन हो जाएगा। तो ये इसके मोस्ट है, ये इसके मोस्ट पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं
जैसे कि रावण का 10 कंध, 10 कंध मतलब 10 आनन या 10 कंध एक ही बात है, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा यातुधान। यातुधान का मतलब होता है कि मांस खाना, तो अर्थात राक्षसों की श्रेणी में आते हैं जो मांस मांस वगैरह खाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कुत्ते का मांस खाना, तो अर्थात रावण का पर्यायवाची हो जाएगा। इसका अगर इसको तोड़े तो दैत्य प्लस इंद्र, इंद्र का मतलब हो जाएगा राजा और दैत्य मतलब हो जाएगा राक्षस, अर्थात जो राक्षसों का राजा है। राक्षसों का राजा कौन है? रावण, तो ये भी इसका हो जाएगा। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो कंस प्लस अरि, कंस मतलब कंस यानी कि कृष्ण जी का जो मामा था, या राक्षस बोल देंगे इसको। कंस किसका? अरि का मतलब होता है शत्रु, यानी कंस किसका शत्रु था? श्री कृष्ण का, तो ये भिन्न आया निकल के, तो ये श्री कृष्ण का पर्यायवाची हो जाएगा, ये श्री कृष्ण का पर्यायवाची हो जाएगा, बाकी तीन हो जाएंगे रावण के पर्यायवाची। अगर इसका और देख लेते हैं हम, तो इसका हो जाएगा लंकेश हो जाएगा, दशानन हो जाएगा, और इसका क्या होगा? इसका सुर हो जाएगा, असुर हो जाएगा, असुरपति हो जाएगा, असुर जितने भी राक्षस हो गया, असुर हो गए, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे सब। तो और आगे देखते हैं, श्री कृष्ण के पर्यायवाची नहीं है, जैसे कि दामोदर। अगर दामोदर को देखते हैं हम, दामोदर अगर इसको तोड़े हम, दाम प्लस उदर, उदर मतलब होता है पेट, और दाम मतलब होता है रस्सी, यानी कि रस्सी से कौन बांधती थी? रस्सी से किसके पेट को बांधा जाता था? तो श्री कृष्ण के, उनकी माता जो राधा, उनको उनके पेट को रस्सी से बांध दिया करती थी, तो दामोदर वहां से नाम पड़ा है, तो अर्थात किसका हो गया? श्री कृष्ण का हो गया पर्यायवाची। अब बाके बिहारी में आते हैं, बाके यानी बाके प्लस बिहारी। अगर बाके का अर्थ होता है घुंघराले, यानी कि टेढ़ा, बाके का मतलब होता है टेढ़ा, और बिहारी का मतलब होता है राजा, राजा या ठाकुर। बोल देते हैं कि कृष्ण जी की थोड़ी सी अगर किसी भी फोटो में देखोगे आप, तो उनकी गर्दन हल्की सी ऐसे करके होगी टेढ़ी, तो उनकी कहीं भी अगर गर्दन देखी होगी तो थोड़ी सी टेढ़ी होगी। तो हमारे कौन से ऐसे ठाकुर हैं जिनकी गर्दन टेढ़ी है? तो अर्थात श्री कृष्ण जी हैं, तो ये किसका हो जाएगा? श्री कृष्ण जी का हो जाएगा पर्यायवाची। आगे देखते हैं वक्रोदर। अगर इसे तोड़े हम, वक्रोदर को, वक्र प्लस उदर, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और उदर मतलब होता है पेट। टेढ़ा मेढ़ा पेट किसका होता है? तो ये यमराज का पर्यायवाची होता है, क्योंकि उनकी सवारी जो थी वो भैंस थी, क्योंकि उनका पेट पहले से मोटा और भैंस पर बैठकर टेढ़ा मेढ़ा पेट हो गया, तो ये वक्रोदर हो जाएगा यमराज का पर्यायवाची। अब अभियुक्ता, अभियुक्ता मतलब होता है माता को तंग करना। तो श्री कृष्ण जी, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी अपनी माता को तंग क्या करते थे? कभी माखन चुराना, कभी कुछ करना, तो श्री कृष्ण जी को इसलिए उनकी माता, दामोदर का अर्थ था कि जब तंग कर देती थी तो पेट से रस्सी बांध देना,
कि किसी का मक्खन ना चुराने जाए तो उसे बांध कर रखती थी। तो अभियुक्ता मतलब होता है अपनी माता को तंग करना, तो अर्थात श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। अगर श्री कृष्ण के और पर्यायवाची देख लेते हैं, अगर श्री कृष्ण के पर्यायवाची हो जाएगा गिरिधर, गिरिधर, एक हो जाएगा मुरलीधर, एक हो जाएगा कंसारी। मुरली यानी कि जिसने मुरली को धर लिया हो, गिरिधर मतलब जिसने पहाड़ को धारण कर लिया हो, यानी कि पहाड़ को उठा लिया हो। और कंसारी, कंस, कंस मतलब कंस होता है एक राक्षस का नाम था, और अरि मतलब होता है शत्रु, यानी कि कंस किसका शत्रु था, तो श्री कृष्ण जी का शत्रु था। अगर और इनका देखें तो इनके पिता का नाम था यदु, इनके पिता का नाम था यदु, तो यदु नंदन हो जाएगा। इनकी माता का नाम था देवकी, तो देवकी नंदन हो जाएगा। या यदु, यदुसुत भी हो जाएगा, देवकी सुत भी हो जाएगा। और इनके काफी पर्यायवाची होंगे, मुरलीधर हो जाएगा, या फिर कृष्ण प्रिया हो जा, राधा प्रिया हो जाएगा, या इनकी एक पत्नी थी जिनसे प्रेम करते थे वो तो राधा थी, तो राधा प्रिया हो जाएगा। और इनकी जो शादी हुई थी वो रुक्मणी थी, तो रुक्मणी प्रिया हो जाएगा। तो ईटीसी इनके पर्यायवाची हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट यही थे। आगे देखते हैं बलराम की पर्यायवाची, तो ताल ध्वज, अभी है। बलराम, ठीक है। बलराम, अगर इसका ताल ध्वज का देखते हैं तो ताल मतलब होता है वृक्ष, यानी कि ताल ध्वज। अगर जैसे कि बलराम के पर्यायवाची नहीं है तो ताल ध्वज, कूठंता, गिरिधर, इनमें से कोई नहीं। तो गिरिधर, गिरिधर को अब अभी नेक्स्ट पढ़ के आए, मतलब पीछे ही पढ़ के आए। गिरिधर, गिरिधर का दो पर्यायवाची थे, सिर्फ श्री कृष्ण और हनुमान, तो यही नहीं होगा। और देख लेते हैं इन दोनों को, कूठंता, कूठंता बलराम जो अपने बल के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनमें बल विशाल था। तो कूठंता, कूठंता का मतलब होता है कि ये अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं थे, बहुत अच्छी तरीके से कूटते थे, मतलब मूसली, मूसली से कूटते थे। तो कूटंता इन्हीं का हो जाएगा। ताल ध्वज, ताल ध्वज यानी कि इनके जो, इनका जो रथ था, तो इनका रथ पे जो है ताल मतलब होता है वृक्ष और ध्वज मतलब होता है झंडा। तो इनके रथ पर जो झंडा था वो वृक्ष नामक पेड़ का था, यानी कि उनके झंडा पर जो चिन्ह था वो वृक्ष का था। और इसके पर्यायवाची देख लेते हैं, मोस्ट मोस्ट थोड़े, जैसे कि बलराम का देख लेते हैं। इनका एक मूसली हो जाएगा, एक इनका हलधर हो जाएगा। हलधर, हलधर मतलब हल को जिसने धारण कर लिया हो। इसी में हो जाएगा हलकेश, हलकेश, हलकेश मतलब, हल मतलब हल ही हो जाएगा, और केश मतलब राजा। हल को, हल के राजा कौन है, अर्थात बलराम। अगर इसका और पर्यायवाची देखते हैं बलराम के, तो इनकी एक पत्नी है। अगर इनके और पर्यायवाची देखते हैं, इनकी पत्नी का नाम है रेवती, रेवती रमन। और बलराम, बलराम इसके ये भी आ जाएंगे यदुनंदन, यदुनंदन और देवकी नंदन।
तो ईटीसी ये मोस्ट है इसके इनके। आगे देखते हैं, द्रौपदी का देखते हैं। द्रौपदी के पर्यायवाची नहीं है, तो याज्ञ सेनी, शैलेंद्री और कूजा, और इनमें से कोई नहीं। अगर कूजा का देखते हैं, कू प्लस जा, कू मतलब होता है धरती, धरती या पृथ्वी, और जा मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि धरती से जो जन्म लिया था वो किसने लिया था, सीता जी ने लिया था। तो यही एक, तो यही नहीं होगा। और एक होगा याज्ञ सैनी, याज्ञ सैनी या फिर अग्निजा। अगर यहां ये याज्ञ सैनी है अगर लिखें तो एक हो जाएगा इसका अग्निजा, अग्निजा, अग्नि से जन्म लेने वाली, अग्नि से जन्म लेने वाली अर्थात द्रौपदी, द्रौपदी होता है, क्योंकि जब इनका जन्म जो माना जाता है वो अग्नि से माना जाता है। और यज्ञ सैनी यानी कि जब अग्नि जलेगी या हवन होगा तो यज्ञ भी होगा, तो यज्ञ सैनी भी इन्हें बोल दिया जाता है। द्रौपदी का और हो जाएंगे, जैसे कि इसको पंचाली बोल देते हैं, पंचाली, पंचाली, पंचाल प्लस ई, अर्थात पंचाल एक स्थान का नाम है, स्थान या देश का नाम। पंचाल जिसमें निहित हो, अर्थात पंचाली, पंचाली जो बोल देते हैं लोगों के दिमाग में था कि पंचाली इसलिए बोलते हैं इनको कि ये 5 राजाओं की पत्नी थी, इसलिए नहीं बोलते कि ये 5 राजाओं की पत्नी थी, इसलिए बोलते हैं कि ये पंचाल देश की थी, अर्थात जो जहां का होता है उसमें निहित होता है, यानी कि पंचाल जिसमें निहित है अर्थात पंचाली। तो इसीलिए बोलते हैं कि पंचाल देश की थी, पंचाल देश की थी, इसलिए बोला जाता है। अगर इनके और देखते हैं पर्यायवाची, पंचाली हो गया, द्रौपदी हो गया, तो और इनका ये इंपॉर्टेंट है थोड़े। अर्जुन का देखते हैं, अर्जुन के पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इंद्रज, बृहनलला और श्वेतवाहन और वक्रतुंड। वक्रतुंड हम अभी पढ़ के आए थे, ये किसका था, वक्र प्लस तुंड, यानी कि तुंड मतलब होता है सूंड और वक्र मतलब होता है यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात हाथी, हाथी का गणेश का पर्यायवाची था। श्वेतवाहन यानी कि जब अर्जुन के सारथी कौन थे, श्री कृष्ण थे। अर्जुन के सारथी कौन थे, श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण जो सारथी थे तो उनके रथ में जो घोड़े जुड़े हुए थे वो श्वेत थे, सारे मतलब सफेद थे, तो इसलिए श्वेत वाहन कहा जाता है। बृहनलला, अर्जुन ने जो है इनको वनवास हुआ था 1 साल का, तो उन्होंने वहां पर स्त्री का रूप धारण करा था, स्त्री बनकर रहे थे, तो इसलिए बृहनलला बोला जाता था इन्हें। इंद्रज, इन्हें इंद्र का पुत्र भी कहा जाता है, इंद्र से जन्म यानी कि इंद्र से जन्म लेने वाला अर्थात अर्जुन। अर्जुन के और पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है सव्यसाची, 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 सव्य मतलब होता है सव्य प्लस साची, सव्य मतलब सभी, साची मतलब होता है हाथ, 2 हाथ। हाथ मतलब सभी हाथों से या दोनों हाथों से जो तीर चलाता हो, इसका मतलब होता है जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो, तो अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात अर्जुन, ये अर्जुन का हो जाएगा पर्यायवाची। तो एक हो जाएगा सव्यसाची, एक हो जाएगा धनंजय, धनंजय मतलब जिसने जिसने धनुर्ता में विजय प्राप्त कर लियो, अर्थात श्रेष्ठता प्राप्त करियो, तो धनंजय कहलाता है। और इनका और हो जाएगा इनका, यानी कि ये कुंती पुत्र हो जाएंगे, कुंती सुत। सव्यसाची हो गया, धनंजय हो गया, कुंती सुत हो गया। तो यही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे इनके। और आगे देखते हैं, जैसे कि ब्रह्मा के पर्यायवाची नहीं है,
तो हिरण्यगर्भ और पितामह और स्वयंभू और पंचानन। पंचानन अर्थात पंचानन किसके, पंचानन यानी कि 5 आनंद किसके हैं, तो 5 आनंद जो है ये शिव जी का पर्यायवाची है। और चतुरानन 4 आनंद किसके थे, ब्रह्मा जी के। और 6 आनंद यानी कि षडानंद 6 मुख किसके थे, तो कार्तिक के थे। और 10 आनंद रावण के। तो ये 4 आनंद से क्वेश्चन आते हैं, चतुरानन, पंचानन और षडानन और दशानन। दशानन मतलब रावण, षडानन मतलब कार्तिक, पंचानन मतलब शिवजी और चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, तो इनका ध्यान रखना। तो हम देख रहे थे ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। इसे देख लेते हैं स्वयंभू, यानी कि पृथ्वी का मालिक कौन है, यानी कि पृथ्वी को धारण किसने करा है, तो ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु, पृथ्वी की जो रचयिता है वो ब्रह्मा और विष्णु ही है, तो इन्हें स्वयंभू कहा जाता है, पितामह, यानी कि इन्हें पिता, पूरी पृथ्वी का पिता कहा जाता है इन्हें। और हिरण गर्भ है, हिरण गर्भ, हिरण का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है सुंदर, इसका मतलब होता है चमकीला, चमकीला मतलब होता है कनक, सोना बोल देंगे इसको, कनक या सोना या धतूरा। या इसका एक और अर्थ होता है, हो जाता है संसार। तो इसके 3 अर्थ होते हैं। तो हिरण गर्भ, हिरण मतलब हो जाएगा संसार, और गर्भ मतलब गर्भ यानी कि पेट हो जाएगा। हिरण मतलब हो जाएगा संसार और गर्भ मतलब पेट, अर्थात संसार किसके पेट में पलता है, तो ब्रह्मा जी के पेट में पलता है। तो ये हिरण गर्भ 2 लोगों का पर्यायवाची है। एक तो श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के जब बचपन था उनका, तो उनकी माता ने उनके मुंह में खोलकर देखा था, तो उनको साक्षात पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे। तो 2 लोगों को कहा जाता है, तो ब्रह्मा जी को और एक श्री कृष्ण जी को, हिरण गर्भा। आगे चलते हैं। कामदेव, अगर कामदेव के पर्यायवाची नहीं है तो कीर हो जाएगा, एक राकापति, एक मदन मोहन, और इनमें से कोई नहीं। मदन मोहन, मदन मोहन हो जाएगा श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची। अगर रतिपति, रतिपति यानी कि कामदेव की पत्नी का नाम था रति, रति, तो रतिपति यानी कि रति किसके पति हैं, तो कामदेव, कामदेव को कीर बोला जाता है। तो यही पर्यायवाची नहीं होगा इनका। अगर कामदेव के और पर्यायवाची देखते हैं तो इनके पीछे एक स्टोरी